Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे जी, टेंशन मेंबर से रिलेटेड सारे डिज़ाइन के प्रॉब्लम वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे थे। जैसा हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड हमारा कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हुआ हो, ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। अभी तक जो है हम लोगों ने क्या किया है, प्लेट यूज किया है, उसके जगह आज जो है हम लोग यूज करेंगे एंगल सेक्शन। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजेदार सेशन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को पसंद आएगा। बिना टाइम को गवाए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जैसे ही सामने आए आपको क्या करना है जी, क्वेश्चन से करनी है बात। अब देखिए, क्वेश्चन से बात जब कीजिएगा तो ये आपको कुछ ना कुछ जवाब देगा। बात करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ ब्रिज डज डायगोनल टू कैरी अ फैक्टर टेंसाइल लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन। ठीक है जी, बता दिया गया, लोड की वैल्यू दे दी गई, लेंथ दे दिया गया है डायगोनल का कितना है 2.8 मीटर। टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट। टेंशन मेंबर जो है वो कोई एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, जिसकी थिकनेस हम लोगों को दी गई है, कितनी दी गई है 16 mm दी गई है। देखिए, विथ वन लाइन ऑफ 20 mm डायामीटर बोल्ट। यहां पर जरा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर देखिए जो लाइनिंग की गई है, किसकी की गई है, बोल्ट की, वो कैसी होगी, वन लाइन होगी। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने वन लाइन वाला क्वेश्चन जरा सा देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था, तो उतना ज्यादा घबराने की जरूरत रह नहीं जाती है। देखिए बदल क्या रहा है, यहां पर बदल रहा है कि बोल्ट का जो ग्रेड है अब उसने बदल दिया, बोल्ट का ग्रेड ले लिया 8.8। भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास तो टेबल नंबर 1 पड़ा हुआ, आप ग्रेड कुछ भी दे दो, हम वहां से एफयूबी की वैल्यू ले ही आएंगे। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखिए, इस ग्रेड के साथ में क्या आपको कुछ ऐसा कहा कि क्रिटिकल फ्रिक्शन का कंडीशन है, यानी कि स्लिप करेगा नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा ना, तो हम इसको बियरिंग टाइप का ही डिजाइन करेंगे, है ना। अच्छा, उसका देखिए, डिजाइन टेंशन मेंबर यूजिंग अ एंगल सेक्शन। यहां पर एक बात हम लोगों को कह दिया कि भाई हर बार आप जो है रप्चर में प्लेट का काम करते हो, इस बार प्लेट का काम नहीं चलेगा, आपको एंगल सेक्शन वाला कुछ झोल झमेला लगाना पड़ेगा। तो लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और कहता है एंड यूज द स्टील ग्रेड ऑफ 410। चलिए, ये सारी बातें लिखी हुई है। सवाल बड़ा ही सिंपल है, बनाएंगे भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, और आपको क्या करना है, बहुत टिक करके आराम से ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कर लूं खुद को गायब। अब देखिए जरा, हमको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इन सब पर अब हम लोग पहले काम कर लेते हैं। तो पहले तो जो हम लोगों को नोन है ना, क्वेश्चन को हमेशा हम लोग क्या करें, नोन टू अननोन की तरफ ले जाए। और नोन हमारे लिए क्या है, वो है आपका गिवन डेटा। तो चलिए हम लोग गिवन डेटा पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गिवन डेटा हमको क्या दिया हुआ है कि फॉर एफई 410, यही तो आपको ग्रेड दिया हुआ है ना। तो आप एफ यू की वैल्यू बता सकते हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल बता सकते हैं ना, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपसे कोई कहे एफ ऑफ वाई, आप तो ये भी बता सकते हैं ना, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और क्या क्या बता सकते हैं, आपको क्या क्या पता है? गामा ऑफ एम नॉट की वैल्यू पता है आपको 1.1, ये पहले ही लिख देना, सारा कुछ झमेला ही खत्म हो जाए। गामा ऑफ M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25। अब ये नहीं बताऊंगा कहां से लेकर के आया गया, अब आप कमेंट करके बताओगे ये सारे वैल्यूज हम कहां से लेकर के आए हैं गामा की। और उसके बाद हमारे पास क्या है, गामा ऑफ MB है, जिसकी वैल्यू कितनी ले ले, 1.25 ले लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये तो सब तो हमको पता ही है। अच्छा, एक और चीज हमको पता है जो कि टेबल नंबर 1 से हम लोगों को मिलेगा ना, जब मैं बार बार कहता हूं टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 4 में आपको ये चीज मिलेगी। क्या मिलेगी कि देखिए, आपके पास जो बोल्ट दिया हुआ है ये 8.8 ग्रेड का है ना, 8.8 ग्रेड का है। तो ये 8.8 ग्रेड का जब बोल्ट है तो इसके लिए एफयूबी की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जब आप सीरियल नंबर 4 में देखिएगा, टेबल नंबर 1 में, तो आपको दिखेगा कि डायामीटर 16 से ज्यादा है या कम को लेनी पड़ेगी 830 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना कुछ आने के बाद अब काम वही करना है जो आप लोग पहले करते थे ना। हम लोग क्या कर ले, बिल्कुल कनेक्शन को डिजाइन करें, है ना। कनेक्शन डिजाइन करते हैं, तो कनेक्शन डिजाइन करने के लिए क्या करते थे आप लोग, निकालते थे कुछ। देखिए, मैं लिखता हूं, आपको अब भी याद आ जाएगा, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कहां से निकालते थे, क्लॉज नंबर 10.3.3 के पेज नंबर 75 पे सारा झोल झमेला था। और झोल झमेला क्या था, BDSB याद आ रहा होगा, है ना, FUB डिवाइडेड बाय गामा ऑफ MB अंडर रूट 3 NNANB प्लस NS
ASB। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या मान ले, हम लोग माने कि जो शियर प्लेन है वो किस में आ रहा है, थ्रेडेड पोर्शन में आ रहा है। ये सारा काम तो हम लोगों ने पहले कर लिया था ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। अब लिख देता हूं एक बार, कभी कभी क्या होता है ना, अब आप लोग शुरू कर देखते नहीं तो दिक्कत होती है। एज्यूमिंग क्या कर दे, एज्यूमिंग द थ्रेड्स लिख देता हूं, है ना, थ्रेड्स टू बी इंक्लूडेड इन द, कहां पर आ जाएगा, शियर प्लेन। ठीक है, ये काम हो गई। अच्छा जरा अब आप ये बता सकते हैं क्या कि ए एंड बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहिएगा हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों, 0.78 π/4 इंटू डी स्क्वायर ही तो हम लोग लेते थे। अब सारे वैल्यूज को जब रखिएगा आपको इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बड़े प्यार से सॉल्व करना है, तो आपको कितना आ जाएगा आंसर, 245 mm का स्क्वायर। चलिए ये बहुत बढ़िया बात है। तब क्या आप ये VDS भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 830 हमको तो पता ही है ना किसकी वैल्यू है, 830 FUB की वैल्यू है। कहां से आया, टेबल नंबर 1 से आया। गामा ऑफ MB की वैल्यू कितनी थी, 1.25 अंडर रूट 3। ठीक है, NN कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना निकाला अभी आपने, ANB आपने फाइंड आउट किया 245। चलिए सबको लेकर के सॉल्व कर दीजिए बड़े प्यार से। सॉल्व हमेशा बड़े प्यार से करना है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के 90% चांसेस हो जाते हैं, और एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक होना महापाप है। 3/4 न्यूटन। अब आप कहिएगा कि इससे तो काम चलेगा नहीं ना, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कहानी बड़ी हो चुकी है, यूनिट बड़ा चाहिए किलो न्यूटन का। तो मैं कहूंगा आप क्या करिए कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। देखिए सारी चीजें तो आप ही बता रहे हो ना, मेरा काम क्या है, मैं तो बस लिख दे रहा हूं। ऐसे क्या कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा बहुत। अब देखिए यहां तक अगर काम हो गया तो कुछ चीजें आप मान सकते हो, कोड ने आपको कह रखा है कि आप मान लो, कोई नहीं बुरा मानेगा, ना मैं मानू, ना एग्जामिनर बुरा मानेगा, ना कोड बुरा मानेगा। लेकिन मानना क्या है ये तो पता लगे पहले। आप मान लो लेट पी, अब पी लिखूं तो याद आ गया होगा क्या है ये, पिच कितना है, 65 mm मान लेते हैं ना। अच्छा इन डिस्टेंस, भाई जब डिजाइन मेरा है तो ये छोटी छोटी चीजें तो मान ही सकते हैं। मान जा भाई, हाँ थोड़ा सा क्या पेंटेप को भी मनाना पड़ता है, 45 mm। अच्छा और हमारे पास क्या निकल करके आएगा एक मानने लायक बात, एज डिस्टेंस ये मान लेते हैं हम लोग 50 mm। ठीक है, ये अपना मानने का काम। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, देखिए ये सारा दुख आपका निवारण होगा क्लॉज नंबर 10.3.4 में। देखिएगा पेज नंबर 75 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं डायरेक्ट एक काम कर दूं, आप बुरा नहीं मानोगे। क्यों बुरा मानोगे, क्योंकि केबी के लिए आपको 4 वैल्यूज चाहिए थी ना, सिखाया था ना, 4 लोग जब बातें करते हैं उसमें से सबसे छोटी बात लेनी है अपने को। तो E डिवाइडेड बाई 3 D0, इसी के लिए तो सारा कुछ माना था आपने। E की वैल्यू कितनी मान ली थी, 45। अच्छा 3 तो 3 हो गया भाई, D0 आपके पास कितना है, 22। 2 mm जोड़ लेते हैं ना, डायमीटर ऑफ दी होल लेते हैं यहाँ पर, 0.682 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले लोग ने कुछ कहा, दूसरे लोग ने कहा कि P डिवाइडेड बाई 3 D0 माइनस 0.25। रखिए सारे वैल्यूज को पटकिए, यहाँ 65 हो गया P का वैल्यू, अभी अभी आपने माना है। 3 इंटू D0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 0.25। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा बड़े प्यार से, तो ये आपको आंसर दे देगा 0.735। अभी आप देखते जाइए बस कहानी में क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या था, FUB डिवाइडेड बाई F ऑफ U, यही था ना FUB। अब हमको कितना दिया, क्वेश्चन ने बदमाशी किया ना, 830 दे दिया। हमेशा क्या करता था, 410 देता था। कोई बात नहीं, चलो हम 410 ले लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या कर ले, अब इसको सॉल्व करें तो 2.024। चलिए ये भी एक वैल्यू आ गई अपने पास में। और कोड जब कुछ भी नहीं सका हमसे जिद करके, तो आखिरी बार कहा किसी भी हाल में 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए ढूंढ लेते हैं इसमें सबसे छोटी वैल्यू को। जब ढूंढिएगा तो आपको क्या मिलेगा, केवी की जो पहली वाली वैल्यू आई थी 0.682, ये सबसे छोटी है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर कि टेक, क्या ले लिया आपने, केवी की वैल्यू, केवी इज इक्वल टू 0.682। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगर ये काम हो गया तो इसका मतलब है कि आपने बियरिंग कैपेसिटी तो निकाल ही लिया ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट
अरे बोल्ट का ही तो काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होने के लिए कोई जरूरत ही नहीं अपने को। और कोड क्या कहता है, कोड कहता है कि आप फॉर्मूला लो बहुत बड़ा सा 2.5, याद दिला रहा हूँ, के बी डी टी एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम बी, यही तो था। ठीक है, हम लोगों ने तो इस पर रगड़ के सवाल बनाया ना। अब देखिए सारे वैल्यूज को उठाए और क्या करें, यहाँ पर ला करके पटक देते हैं। देखिए डिजाइन में ज़्यादातर काम तो यही दिख रहा है ना, वैल्यूज उठाइए और पटकिए। 2.5 तो ठीक है, ऐसे ही रह जाएगा। के भी आपने कितना भी फाइंड आउट किया, 0.682। अच्छा, और क्या भाई, डी आपको पता है 20। ठीक है, और क्या पता हो सकता है आपको, टी पता है, थिकनेस दे दिया गया है ना 8, बहुत बढ़िया। अच्छा, एफ यू की वैल्यू कितने आपको पता है, 410 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम बी का मतलब क्या हो जाएगा, 1.25। ठीक है, ये सारा का सारा खेल किस में चलेगा, न्यूटन में चलेगा। देखिए यूनिट छोड़ देना महापाप है, तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 8948 ठीक है, और मान लेते हैं ठीक है इतना न्यूटन। आप कहिएगा कि नहीं इससे तो काम चलेगा नहीं, आप क्या कीजिए इसको किलो न्यूटन में लाइए, तो हम इसको किलो न्यूटन में भी ले आते हैं, तो ये कितना आएगा 89.48 किलो न्यूटन। बहुत बढ़िया। देखिए जरा अब आप देखिए कि बियरिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, 89.48 किलो न्यूटन, और शेयरिंग की वैल्यू कितनी आई थी, शेयरिंग की तो बहुत प्यारी सी वैल्यू आई थी अपने पास में, कितना आया था भाई 93.92। तो यहां देखिए मिनिमम वैल्यू किसकी है, बियरिंग की है, तो मिनिमम वैल्यू ही हम लोगों को लेने के लिए करके चलना है ना। यानी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, डिजाइन छोटे से में लिख दूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये कितना आ जाएगा आपके पास 89.48 किलो न्यूटन। अगर ये आपको पता चल गया तो आपको अगला काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ बोल्ट, ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट में क्या है हमारे पास में, जो लोड इफेक्टेड कितना है 250 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे हम लोग 89.48 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2.8। तो 2.8 तो बोल्ट आप नहीं लगा सकते हो ना कहीं भी, तो क्या कर लेंगे हम इसको मान लेते हैं 3 बोल्ट, 3 बोल्ट हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम लोग यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दे अगर प्यारा सा, तो बहुत प्यारा सा एक काम हो जाता। इसके लिए जरा सा ये कलर ले लेते हैं, क्या है कि थोड़ा सा लिखते लिखते ना थोड़ा कलर भी चेंज कर लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड 3 ना कितना 20 mm डाया बोल्ट्स ऑफ ग्रेड, कितना ग्रेड का 8.8। अरे सवाल ने दिया है हमको क्या करना है, इन 1 लाइन। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं हम लोग, नेट रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा बन सकता है ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अब जरा सा हम लोग काम करें थोड़ा सा बदल के। देखिए अब मैं पेन का कलर भी बदल लूं और थोड़ा सा काम भी बदल ही लेते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, हाँ देखिए क्या है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नेट एरिया फाइंड आउट कीजिए, वहां से ग्रॉस एरिया निकालिए, फिर ग्रॉस एरिया निकालिए। ग्रॉस एरिया के हिसाब से आप ग्रॉस एरिया क्यों निकालिएगा, क्योंकि आपको एंगल सेक्शन चूज करना है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एंगल सेक्शन कहा है, कौन सा एंगल सेक्शन हमें नहीं पता है, तो हम लोग SP6 पार्ट 1 से एंगल सेक्शन चूज करेंगे। तो देखिए पहले मैं निकाल लेता हूं, आज दोनों तरफ से निकालते हैं, फिर बाद में आपको बताता हूं कि इसमें शॉर्टकट भी क्या हो सकता है। देखिए आपको एक फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। देखिए इसके सारे अब मैं क्लॉज नंबर नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब मैं बिल्कुल क्लॉज नंबर नहीं बताऊंगा। अब आप कमेंट करके बताओगे कहां से आया, 0.9 an f ऑफ u डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m1, ये आपके पास एक फॉर्मूला है ना जी, बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूले से आप an निकाल सकते हैं, ये फ्रैक्चर वाला मामला है ना, an आप यहां से निकाल सकते हैं। an की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 250 इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि 250 हमारा क्या है भाई किलो न्यूटन में है, जो दिया हुआ लोड है वो किलो न्यूटन में, हमको न्यूटन में चाहिए। ठीक है, मैं t को इधर ले गया, an को इधर ले आया हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या किया हूं, रीअरेंज किया हूं इसको। अगर आप फिर भी थोड़ा सा गामा ऑफ m1 हमारे पास कितना है 1.25 है हमारे पास। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, किससे कर दे 0.9 इंटू किससे करें जी, इसको करें f ऑफ u से। याद रखिएगा f ऑफ u और f ऑफ y में कंफ्यूजन होता रहता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से आएगा आपका नेट सेक्शनल एरिया, नेट सेक्शनल एरिया यानी एरिया ऑफ होल आपने माइनस किया हुआ है 846.88 mm का स्क्वायर। देखिए
इस एरिया को आप बढ़ा लीजिए। मैंने कहा था ना पिछली बार 25%, इस बार मैं बढ़ाता हूं इंक्रीज बाई 20%। क्या बुराई है, 20% भी तो बढ़ा ही सकते हैं ना। जो कहा है उन सबको मिला जुला करके तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कहने की बात हो जाएगी सिर्फ। तो अब ग्रॉस एरिया कितना आ जाएगा, इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले क्लास में बताया था ना, पिछले लेक्चर में बहुत ध्यान से इसको बताया था मैंने कि क्या कर क्या रहे हैं। ग्रॉस एरिया का आ जाएगा 1.2 इंटू 846.88, ये कितना हो जाएगा 1016.26 mm का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, ये आपने जब निकाल लिया तो अब जरा सा एक और फॉर्मूला है ना हमारे पास, कौन सा, यील्डिंग वाला, वहां से भी देख लेते हैं इस बात को। यील्डिंग वाले फॉर्मूला से भी तो ग्रॉस एरिया निकाल के देख सकते हैं ना। तो देखिए अब मैं इसको यहां से निकाल के देख सकता हूं, रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस, पहला वाला क्या था, रप्चर वाला था ना, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक, फॉर्मूला क्या है, क्लॉज नंबर नहीं आज बताऊंगा, क्लॉज नंबर आप बताओगे, देखता हूं कितनों को याद हुआ है। आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, मैं जेपीजी जरूर लगा दूंगा, AG(f of y) डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m नॉट। देखिए क्लॉज को थोड़ा बहुत समझिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, क्यों एग्जाम में कोड आपके साथ जाएगा, कोड आप आराम से लेकर के जाओगे एग्जामिनेशन में, और अगर आपको क्लॉज अगर याद नहीं होगा या पेज नंबर आपको ध्यान में नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कौन सा क्लॉज लगाना है, किसके लिए क्या क्लॉज आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं ना, क्लॉज नंबर और पेज नंबर थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए यहां से एजी निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज तो है ही ना हमारे पास, इसको उठा के तो बस पटकना है ना, 250 इंटू 1000 कर ही सकते हैं भाई, क्योंकि हमको चाहिए न्यूटन एमएम वाला चाहिए ना। अच्छा, गामा ऑफ एम नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या काम करेंगे, इसको 250 से डिवाइड कर दें, हाँ भाई कर देते, क्या दिक्कत है। तो अब आपके पास देखिए कितना आएगा आंसर, 1100 mm का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। देखिए आपने निकाला क्यों है, बहुत जगह क्या है ना, आपको मिल जाएगा कि आपने जो है एरिया निकाला, देखिए मोरलेस एरिया बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया है, ठीक ठाक है ना, आपने एरिया निकाल तो लिया है, लेकिन फिर अब आपको ये सवाल पैदा हो जाता है कि ये एरिया आपने निकाला क्यों है। देखिए ये एरिया में आपको चेक ये करना है कि जब भी आप एंगल सेक्शन चूज करते हो, एंगल सेक्शन आप कहां से चूज करोगे, आपको चूज करना होगा SP6 पार्ट 1 से आपको एंगल सेक्शन चूज करना होगा। देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर मैं थोड़ा रुक करके आपका टाइम लूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर देखिए क्वेश्चन ने क्या आपके साथ ऐसा कुछ कहा है क्या कि आपको किस तरह का एंगल सेक्शन लेना है, क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिए। डिजाइन द मेंबर यूजिंग एंगल सेक्शन, ठीक है, बस इतनी बात कहा। एंगल सेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे डीएसएस, तो उस वक्त आपको बताया था एंगल सेक्शन को आईएसए लिखते हैं ना जी, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, और आपको बताया था आईएसए दो तरह के हो सकते हैं, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल में क्या था कि देखिए एंगल तो कुछ इसी तरह से बनेगा ना, अगर ये आपका x है लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, और ये यहां से लेकर के यहां तक भी अगर x है ना, यानी दोनों अगर लेंथ बराबर है, तब आप इसको क्या कहते थे, इक्वल कहते थे। लेकिन अगर मान लीजिए एक लंबा और एक छोटा हो जाए, अनइक्वल, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन में आपको कहा है क्या ऐसा कि आपको एंगल सेक्शन इक्वल लेना, अनइक्वल लेना, आपको फ्री छोड़ दिया है, तो आप फ्री हो, आप इक्वल एंगल सेक्शन भी चूज कर सकते हो, अनइक्वल भी चूज कर सकते हो, कोई बड़ी झमेला वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन बात क्या है कि आप कौन सा चूज करोगे। तो देखिए इसमें एक चीज जो मेजर देख लेना चाहिए हम लोगों को, और वो अच्छी चीज भी है, क्या देख लेना चाहिए कि आपने ये जो एरिया फाइंड आउट किया है ना, इसमें जरा सा देख लीजिए, जो मैक्सिमम एरिया है आपका, ठीक है, मैक्सिमम एरिया आपने जो फाइंड आउट किया, तो मैक्सिमम हमारे पास कौन सा है, मैं देख लूंगा, अगर ये मुझे दिख रहा है ना, यही तो मैक्सिमम है, 1100 मैक्सिमम है। इससे आपका चूज किया हुआ जो एंगल है उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इस वैल्यू से जो ग्रॉस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए आपके एंगल सेक्शन का, तभी आपका एंगल सेक्शन जो है वो काम के हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है, जाना है कहां पर, SP6 में, ठीक है जी। हाँ देखिए ये जरा सा जो रूपरेखा है ना, वो किसका है, आपका हैंडबुक का है, ठीक है। ये हैंडबुक आप देख रहे हो,
ये हैंडबुक क्या है आपका, देख लीजिए जरा, ये है आपका SP6 का पार्ट 1 है ना, ये SP6 का पार्ट 1 है जो हम लोगों को क्या करना है, इसमें यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम लोग ढूंढने की सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो समझिए चीजों को कि आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा एंगल सेक्शन। तो अभी मैं जरा एंगल सेक्शन की तरफ जाकर के देखता हूं कि एंगल सेक्शन में चीजें क्या क्या है। देखिए ये जो पहला दिया हुआ है ये तो क्या है, देखिए रोल्ड बीम, स्टील बीम है ना, ये देख के ही लग रहा है कि आई सेक्शन है, इससे तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे, एंगल सेक्शन की तरफ जाएंगे। उसका देखिए दूसरे नंबर पर, टेबल नंबर 2 पर क्या है हमारे पास, चैनल सेक्शन है। यहां से स्टार्ट होता है एंगल सेक्शन। देखिए एंगल सेक्शन में टेबल नंबर 3 पर देखिएगा कि ये आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल एंगल का केस दिया हुआ है। लेकिन इक्वल एंगल से आपको कोई अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको तो कुछ बताया ही नहीं है ना कि इक्वल एंगल सिलेक्ट करना है या फिर अनइक्वल एंगल सिलेक्ट करना है। तो मैं अपने मन से चूज कर लेता हूं, आप भी अपनी इस चीज में फ्री रहिएगा, अपने मन से आप चूज कर ही सकते हैं। मैं चूज करता हूं कौन सा, अनइक्वल एंगल। देखिए जरा ये टेबल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल एंगल लिखा हुआ है ना। ये अनइक्वल एंगल में आप जरा इसको ध्यान से देखिए, है ना। मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखे। मैंने जो चूज किया है वो आपको दिखाता हूं क्यों चूज किया है। ये देखिए यहां पर क्या है, इसका ISA 175 ना, देखिए 175 इसमें मैंने चूज किया। देखिए 100 इंटू 75 तो क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए एक 100 क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो गया यहाँ वाला, और 75 ये लेंथ हो गया, इसका 2 लेंथ तो हो गया ना, लेकिन थिकनेस तो नहीं पता है। देखिए यहाँ पर 4 तरह के थिकनेस है, जैसे जैसे मेरे कर्सर चल रहे हैं वैसे वैसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 4 थिकनेस है, 6, 8, 10 एंड 12। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, चेक क्या करना पड़ेगा। देखिए ये सेक्शनल एरिया यहां पर लिखा हुआ है ना, और ये सेक्शनल एरिया जरा सा इसका देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो अगर मैं 6 mm थिकनेस चूज करता हूं तो मुझे मिलेगा जो सेक्शनल एरिया वो मिलेगा 10.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया ग्रॉस एरिया। तो इसीलिए हम लोग चूज किए क्या, 8 mm का थिकनेस, तो जिससे हमारे पास सेक्शनल एरिया क्या आ गया, 13.36 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, जिसको हम क्या करेंगे, mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है। देखिए आप SP6 इसीलिए यूज करिएगा क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी आप मेंबर यहां से सिलेक्ट करते हो उसका आपको बहुत कुछ यहां से मिल जाएगा। आपको अगर वेट चाहिए, सेंटर ऑफ गायरेशन चाहिए, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उसके बाद देखिए दूसरे पेज पे क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, मॉडुलस ऑफ सेक्शन चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज जो है वो दिए हुए हैं इसके। तो बहुत ज्यादा अपने लिए स्टील में आराम हो जाता है जब हम लोग क्या करें, SP6 को यूज करें। वैसे आपको पूरा का पूरा SP6 का इस्तेमाल जो है बहुत मोटा सा किताब नहीं लेना पड़ेगा। आप अगर स्टील का कोई हैंडबुक ले लेते हो तो उसमें, सॉरी स्टील की टेबल ले लेते हो तो उसमें सारा ये कुछ दिया रहता है जो हमारे काम का है। तो यहां से हम लोग क्या चूज कर ले, यहां से हम लोग चूज कर लेते हैं ISA 175/8, ISA 175 एंड 8। आपने एंगल सेक्शन चूज कर लिया। ठीक है, आप किसके हिसाब से काम करोगे, आप ट्राई, मैं लिख देता हूं ना, ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ट्राई ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल कैसा, अनइक्वल वाला, 100 इंटू 75 इंटू 8। ठीक है, 100 इंटू 75 इंटू 8। ठीक है, ये आपने लिया कहां से है, मैं बता दूं आपको कि आपने इसको लिया है SP6 पार्ट 1 का पेज नंबर 14। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं ताकि आप इजीली इसको डाउनलोड कर सको। तो देखिए ISA 175/8 का ग्रॉस एरिया कितना होगा, ये आपको कहां पर मिलेगा, वहीं पर मिलेगा ना, कहां पर मिलेगा, SP6 में। अब आपको फाइंड आउट नहीं करना है, जो आपने चूज किया ना उसकी प्रॉपर्टी वहां से उठाकर पटक दीजिए यहां पर बहुत प्यार से। देखिए ग्रॉस क्या है, ग्रॉस एरिया इसको एजी लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेता हूं मैं, 1336 mm का स्क्वायर। देखिएगा वहां सेंटीमीटर स्क्वायर में सारा कुछ दिया हुआ है ना, आपको उसको mm में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा आपको दिया हुआ डाया ऑफ होल कितना है, डाया ऑफ होल है ना, जिसको आप क्या कहते थे, डी नॉट कहते थे, ये कितना है आपके पास, 22 mm है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब क्या, देखिए ये दो चीजें जब आपके पास आ गई तब आप क्या कर सकते हो, अब आप कर सकते हो अपनी तरह से एक डिजाइन में एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। अगर डायग्राम बढ़िया बन गया हमारे पास तो हमारा आधा से ज्यादा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। होल कर रखा है आपने, होल कर रखा है इसमें कितना, 3, आपने अभी तो फाइंड आउट किया ना, 1 2 3 कुछ इस तरह से होल कर रखा होगा। देखिए आपने पिच कितना मान रखा है, पिच का मतलब अगर लाइन ऑफ एक्शन ये है तो ये दोनों सेंटर से लेकर के ये सेंटर तक की दूरी कितनी है, ये है 65 mm है ना,
फिर यहाँ से लेकर के इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक की दूरी कितनी है कहूँ मैं, तो आप क्या कहिएगा, ये भी तो वही है जी 65 mm, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर से लेकर के प्लेट तक का, ये डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो आप कहिएगा ये तो आपने कितना माना है 45 mm। और एक चीज हम लोगों ने मानी थी, क्या मानी थी, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक और यहां तक, ये आपको 50 mm माना था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको याद आएगा, है ना। क्या है कि थोड़ा सा आप भूल जाते हो, देखिए हमने जहां माना था सारी चीज़ों को, ये देखिए 65 mm पिच माना था, इन डिस्टेंस 45 माना था और एज डिस्टेंस कितना माना था आपने 50 माना था। तो यही सारी चीज़ों को तो उठा करके यहाँ पर पटकने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ों को उठा कर पटक लिए। अच्छा आपने एंगल कौन सा चूज़ किया है, आपने चूज़ किया है ISA का। देखिए डायग्राम बहुत प्यारा नहीं बन रहा है, लेकिन समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़रा सा डायग्राम को समझो। कुछ इस तरह का आपने चूज़ किया है ना, थोड़ा सीधा सीधा सा एंगल, बिल्कुल एंगल ही होगा। ये आपको कितना है डिस्टेंस, ये है 75 mm, ठीक है, 100 mm है, ठीक है। जरा टेढ़ा मेढ़ा सा डायग्राम बना है, बर्दाश्त कर लेना है, क्या करना है। ये कितना हो जाएगा आपका 8 mm, तो थिकनेस है ना, थिकनेस दे रखी गई है, ठीक है। ये थिकनेस है 8 mm और ये आपका कुछ इस तरह से क्या है, आपका एंगल सेक्शन है। और इसमें क्या है, ये 75 mm है, ये 100 mm है और ये 8 mm है, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, तो ISA 100 × 75 × 8। अब समझ में आ गया क्या मतलब है इसका सारा कुछ। देखिए इसमें जो आपने कनेक्ट कर रखा है ना, वो 100 वाले को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो लंबा वाला डिस्टेंस है ना, इसको आपने क्या कर रखा है, इसको आपने गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर रखा है। और आउट स्टैंडिंग जो है वो आपने कितना रखा है, 75 mm वाले को रखा है, ठीक है। यहां तक ये बात अगर थोड़ी बहुत दिमाग में बैठ गई तो बहुत अच्छा है। अब देखिए मैं एरिया थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। एरिया अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग बहुत ही आसान हो जाएगा, आगे का बात समझना। देखिए नेट एरिया, नेट एरिया, नेट एरिया किसका, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, इसको ANC कह देते हैं कोड की भाषा में, ठीक है। ANC आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आपने कितना वाला कनेक्ट कर रखा था 100 माइनस कितना बोल्ट होल इसमें आ रहा है, एक आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करें 22 माइनस कर देते हैं और थिकनेस का आधा इनटू टोटल थिकनेस, ठीक है। बड़ी सिंपल से इसकी फॉर्मूला है कि पूरा लेंथ माइनस बोल्ट होल माइनस थिकनेस का आधा इनटू थिकनेस, ठीक है। तो ये अगर कैलकुलेट कीजिएगा आप तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 592 mm का स्क्वायर, ठीक है जी। ये भी आ गया। अब ग्रॉस जरा से देख लेते हैं, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग कौन सा, जो कनेक्टेड नहीं था, G0 इसको लिख दूं, बहुत बढ़िया, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। ये कितना है 75 माइनस 8/2 × 8। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, है ना, देखिए यहां पर जो है इसकी जो थिकनेस है ना, वो क्या कर रहा हूं, जब एक बार यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पर आधा थिकनेस तक ले रहा हूं, फिर एक बार यहां से जब कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये आधा थिकनेस तक ले रहा हूं, ठीक है। तो ये बात समझना होगा हम लोगों को कि डिस्टेंस कितने दूर तक हम लोग ले रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, तो यहां से निकल करके आ जाएगा आपको एरिया कितना आ जाएगा 568 mm का स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास एक क्लॉज है, यहां से जो है हम लोग नया काम करेंगे, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू काम करेंगे। इसके पेज ही चेंज कर लेता हूं। देखिए अब हमारे पास क्या है कि एज पर क्लॉज नंबर, देखिए हमारे पास क्लॉज नंबर अब कोट कर रहा हूं 6.3.3 क्या है भाई, पेज नंबर कहां पर है, पेज नंबर 33 में है, जो नया काम हम लोग करने जा रहे हैं 33। पेज नंबर कहां पर मिलेगा, 33 में आपको मिलेगा। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनकर के आ जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला बनकर के आता है, कोड ये कहता है आपको कि TDN = 0.9। देखिएगा ये जरा नया है आपके लिए, बार बार कह रहा हूं, है ना, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है, अभी तक हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया था, है ना। ANC f of u डिवाइडेड बाई, आप कोड में जरूर चेक कीजिएगा इस फॉर्मूला को, गामा ऑफ m1 प्लस बीटा AGO f of y डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m0, ठीक है। और बीटा इज इक्वल टू क्या बता रहा है, देखिए ये सारा फॉर्मूले का खेल है और कुछ भी नहीं है ना, जो कोड ने लिखा है, फालतू परेशान नहीं होना इसमें। 0.076 W/T, ठीक है,
ये था इनटू, यहाँ पर था आपका WIT के बाद एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ यू। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार में जरा सा देख लीजिएगा। BS डिवाइडेड बाई LC, ये होना चाहिए कितना से छोटा, तो ये होना चाहिए एफ ऑफ यू गामा ऑफ M0 और एफ ऑफ वाई गामा ऑफ M1, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए, किससे होना चाहिए 0.7 से। इतना बड़ा बीटा का फॉर्मूला है आपके, ठीक है। तो देखिए एक एक करके कैलकुलेट करेंगे हम लोग और बहुत आसानी से जो है आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग जो है इसमें उलझेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए परेशानी तो पैदा होगा ही, तो उलझेंगे कम, सॉल्व ज़्यादा करेंगे। देखिए जरा 1 बाय 1 सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ, अब देखिए मैं लिख रहा हूं बहुत जल्दी जल्दी, है ना। लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग W इज इक्वल टू कितना है आपके पास 75 mm, ठीक है। तो WI आपके पास कितना है 50 है, ठीक है। अच्छा अब जरा से देखिए शियर लैग विड्थ, जिसको कि आप BS कहते थे, ये कितना है आपके पास W प्लस WS माइनस T, यही है ना। अच्छा ये आपको कहां पर मिल रहा है ये वाला फॉर्मूला, ऐसा कुछ नया नहीं है। आप कोड में जाइएगा, आप देखिएगा फिगर नंबर 6 जो कि पेज नंबर 33 में है, वहां पर ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये आपको कितना हो जाएगा 75 प्लस 50 प्लस 8, यही तो है कहानी, पुरानी कहानी, इज इक्वल टू 117 mm, ये हो गया। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जी, डिस्टेंस बिटवीन, देखिए सारी चीजें कोड में लिखी हुई है, इसलिए मैं कहता हूं एक बार कोड जरूर से देखिएगा, सारे नाम को पढ़िएगा कम से कम, फिर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन एंड बोल्ट्स, ये क्या है LC, ये आपको मैंने बताया था ना आउटस्टैंडिंग 2 लेना है ना। जैसे आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं जरा सा फिगर पे आता हूँ, वही जो गंदा सा फिगर मैंने बनाया था। LC की वैल्यू क्या हो जाएगी, LC की वैल्यू हो जाएगी, देखिए इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ 65, तो यही आपको LC लेना है यहाँ पर, तो हम लोग ले लेते हैं LC। LC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके लिए कि 2 इंटू 65, जो नई चीज़ है वो तो मैं बता ही देता हूँ आपको, 130 mm। तो अब देखिए बीटा आपको निकालना है, पेज चेंज कर लेता हूँ, बड़ा हौच पौच सा हो गया बिल्कुल। बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4 माइनस 0.076 75/8 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 410 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 130। देखिए मजबूरी है कि हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसकी वैल्यू आएगी 0.009। अगर मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करूंगा आपको नहीं समझ में आएगा। ये तो बीटा की वैल्यू आ गई, और क्या कहता है किसी हाल में इससे क्या होना चाहिए जो हम लोगों ने चेक किया था ना। देखिए 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 देखिए, भूलना नहीं है इस फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले में डाल करके देखते हैं, क्योंकि हमको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा ना पूरा का पूरा इक्वेशन। तो अब जरा सा इसको हम लोग चेक कर लें तो ये भी बड़े मजेदार की चीज हो जाएगी। काम क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि एफ यू क्या था हमारे पास फॉर्मूला जी, एफ यू गामा ऑफ M0 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई गामा ऑफ M1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 410 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1.25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4432। देखिए ये बड़ा आ गया ना 1.009 से, इसका मतलब है हमारा मामला बिल्कुल सही है। ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए जो हम लोगों ने बीटा कैलकुलेट किया है, कोड ये कहता है ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, बड़ी आ गई, ठीक है। और क्या कहता है कि किसी भी हाल में जो है छोटा नहीं होना चाहिए, तो छोटा किससे नहीं होना चाहिए, वो आपको एक वैल्यू दे रखा होगा ना, छोटा किसी से 0.7। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास देखिए ये किसी भी हाल में 0.7 से छोटा तो नहीं है ना, कहाँ गया, हाँ ये वैल्यू जो है 0.7 से छोटा नहीं है, यानी हम लोग अब इस वैल्यू को अडॉप्ट कर सकते हैं एज पर दी कोड। बीटा इज इक्वल टू 1.009, ये हो गया हमारे पास काम। अब ये हो गया, इतना झमेला क्यों किया, क्योंकि हमको निकालना तो TDN था ना। ये TDN कितना हो जाएगा अब 0.9, सारे वैल्यूज को सिर्फ लिखता हूं मैं 592 इंटू 410, थोड़ा जल्दी में लिख लेते हैं भाई, 1.25 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 1.009 इंटू हमारे पास कितना है ये 568, सारा कुछ निकाला हुआ है 250। अब हम सिर्फ फॉर्मूले में इसको पुट कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करें। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, है ना,
तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, मैं किलो न्यूटन में लिख लेता हूँ, आप चेक कर लेना इसको। ये सारा कुछ मामला न्यूटन में है, मैंने कन्वर्ट करके इसको किलो न्यूटन में निकाला, तो किलो न्यूटन में आ जाएगा 305.01 किलो न्यूटन, जो कि बड़ा है किससे, 250 किलो न्यूटन। याद कीजिए 250 क्या दिया हुआ था हमको, लोड दिया हुआ था ना, तो ये जो हमारा स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ ज्यादा है लोड से। इसका मतलब क्या है कि हमारा मामला सेफ है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो मेंबर है वो क्या है, सेफ है। तो आप सेफ इसको लिख सकते हो यहां पर। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा जी, अब आपको चेक करना पड़ेगा ब्लॉक शियर। देखिए देखने में बहुत आड़ा टेढ़ा है लेकिन है नहीं। ठीक है, चेक फॉर ब्लॉक शियर, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। देखिए देखने में बड़ा आड़ा टेढ़ा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं निकालता हूं डायरेक्ट, बहुत दनादन आसानी से, जल्दी जल्दी, ग्रॉस एरिया। अब तो आपको याद हो गया होगा, अब तो मैं लिखूंगा और आपको पता हो जाएगा। इन शियर AVG, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपके लिए कितना हो जाएगा जी, 65 प्लस 45 इंटू 8। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 1400 mm²। अब ये मामला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से ले चलूँ आपको अपने उस गंदे वाले डायग्राम में। देखिए जरा लेकर के आता हूं आपको। देखिए अगर इस प्लेट को फटना होगा ब्लॉक शियर के केस में, तो यहां से टूटेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें शियर प्लेन कितना है, तो आप कहिएगा जी 1। आपको टेंशन प्लेन पूछे तो कहिए 1। ये वाला आपका, ये तो पहले से बेचारा मेंबर का वेट ही इतना है ना, ये तो वेट के अलोंग जो है वो पहले से बेचारा कटा हुआ है, टूटा तो है नहीं है। तो आपको मैं पूछूं कि ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहिएगा भाई, 45 प्लस 65 बराबर ये वाली लेंथ हो जाएगी। ये देखिए जो जिसको मैं गाड़ी मोटी लाइन बना रहा हूं, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 45 इंटू 60, 45 प्लस 65 यानी 2 पिच, और एक ये वाला एंड डिस्टेंस, तो ये आपका लेंथ आ जाएगा। अगर मैं आपको टेंशन के लिए पूछूंगा तो ये देखिए आपने लिखी तो लिया है ना यहाँ पर, ये देखिए 50 इसको अभी देख लेते हैं। ये देखिए टेंशन का प्लेन है यहाँ पर। तो जब सारी चीजें आपको पता ही है तो फिर घबराना क्यों। एरिया आ गया, अब आप क्या कहिएगा, नेट एरिया इन शियर। ठीक है, जरा से जल्दी लिख रहा हूं। AVN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसको बहुत प्यार से करेंगे ना, 2 इंटू 65 प्लस 2 इंटू 65। देखिए दो प्लेन नहीं लिया मैंने, 65 और 65 को जोड़ने की जगह मैं इसको 2 से गुना भी तो कर सकता हूं ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स वाला काम तो करते रहेंगे ना, कुछ तो अलग होना चाहिए काम। माइनस इसमें से क्या घटाना पड़ेगा जी, 22 एक डायामीटर ऑफ होल, प्लस 22 दूसरा डायामीटर ऑफ होल, प्लस तीसरे वाले का आधा, और कितने से गुना कर दूं इसको, 8 से। तो ये कितना आ जाएगा, 8 क्या है, थिकनेस है ना जी। तो अब ये कितना आ जाएगा, 960 mm का स्क्वायर। ये भी आपने निकाल लिया। अच्छा अब आपको क्या करना पड़ेगा जी, टेंशन में देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मजा बहुत आएगा, है ना। ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ग्रॉस एरिया इन टेंशन यानी ATG। देखिए ATG कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर दूं 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 50 क्या है भाई, आपको बताया था टेंशन वाला लेंथ है, और 8 क्या है आपका थिकनेस है। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 mm² आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप दूसरा क्या निकाल सकते हैं, नेट एरिया इन टेंशन। नेट एरिया इन टेंशन ATN लिख दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा, देखिए 50 माइनस 22/2। हाँ भाई उसका तो आधा ही मिलेगा ना इसको, इंटू 8, तो कितना हो जाएगा आपको 312 mm का स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ पिछले वाले वीडियोस को देखिए, उसमें ये सारे काम तो डिटेल में किए थे ना। अभी अगर हम ये सारे काम भी डिटेल में करने लगे तब तो फिर पता चला कि एक एक वीडियो जो है वो 3-3 घंटे का बन जाएगा। देखिए उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, शियर यील्ड, क्योंकि ब्लॉक शियर निकाल रहे हो ना, शियर यील्ड एंड टेंशन फ्रैक्चर DB1। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, AVG F(y) डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m0 अंडर रूट 3 प्लस क्या था 0.9ATN F(u) डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m1, यही तो था ना। अब आपको क्या करना है जी, सारे वैल्यूज को ला करके प्यार से पटक देना है। तो पटकिए 1400 इंटू 250 डिवाइडेड बाई क्या था आपके पास, गामा ऑफ m0 था ना, हाँ ठीक है, 1.1 अंडर रूट 3 प्लस 0.9 इंटू 312
इंटू 410 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.25 ना। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट किलो न्यूटन में लिखता हूं, आप लोग ये देखिए ये मामला सारा न्यूटन में था, इसको सॉल्व करके मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए। तो ये आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा 275.8 किलो न्यूटन ये आ गया एक वैल्यू। अब दूसरा आपको क्या निकालना पड़ता है, दूसरा आपको निकालना पड़ता है, दूसरा वाला काम आप क्या करते हो, टेंशन यील्ड एंड शियर फ्रैक्चर। इसको आप लोग क्या नाम देते थे, TDB2, बड़े प्यार से ये नाम देते थे। फॉर्मूला क्या लिखते थे, 0.9 AVN, ठीक है, क्योंकि यहां पर यील्ड हो रहा है ना, AVN F ऑफ U डिवाइडेड बाय गामा ऑफ M1 अंडर रूट 3 प्लस ATG F ऑफ Y डिवाइडेड बाय गामा ऑफ M0। यही तो आप लोग लिखते थे ना, मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूं क्योंकि मतलब नहीं है ना एक ही चीज को बार बार लिखने का। देखिए ये सारा काम न्यूटन में पहले कर ले, 0.9 इंटू 960 इंटू 410, देखिएगा सारे वैल्यूज को ही रख रहा हूँ, सारे फॉर्मूला 1.25 अंडर रूट 3 प्लस क्या था आपका 400 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है। ये सारा काम किसमें था, न्यूटन में था। आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, किलो न्यूटन में, 254.5 किलो न्यूटन ये आ गया। अब देखिए जरा आप यहां से ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ इज मिनिमम किसका होगा, TDB1 और TDB2 में जो है। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है यहां पर कि ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम मिला, और किसमें मिला, हमको मिला 254.5 किलो न्यूटन, 254.5 किलो न्यूटन। कौन सा वाला है, ये TDB2 वाला है ना। और ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, 250 किलो न्यूटन से बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है किससे, जो हमारा लोड लग रहा है, यानी कि मामला यहां भी सेफ है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसीलिए मेंबर इज सेफ इन ब्लॉक शियर। देखिए यहां पर आकर के अब मैं खुद को ले आऊं और उसके बाद फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर आकर के आपका डिजाइन का ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही जो है सॉल्व हो जाता है। आपको बेसिकली काम क्या था, आपको एंगल सेक्शन चूज करना था, SP6 का पार्ट 1 का यूज करना था, वो आपने किया। आपने फिर क्या किया, इसको आकर के फ्रैक्चर में चेक किया कि फ्रैक्चर में काम क्या हो रहा है, आपने देखा वहां पर सेफ है। फिर ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ आपने चेक किया, वो भी देखा आपने कि यहां पर सेफ है। यहां पर आकर के आपका डिजाइन बिल्कुल फुल कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा कुछ सोचने की इसमें और जरूरत रह नहीं जाती है। और क्या है, सवाल बिल्कुल ही आसान है, बस क्या है थोड़ा सा ये टिपिकल सा दिख रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन लंबे हैं। कैलकुलेशन करते वक्त आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, क्योंकि गलती होने के चांसेस, कैलकुलेशन मिस्टेक जिसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस तरह के सवाल में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत प्यार से इसको अपने नोट कॉपी में जो है वो एक बार क्या कीजिए, नोट कीजिए, जिससे क्या हो कि आपको भी समझ में आए कि चीजें क्या चल रही है, ठीक है। और क्या कीजिए, अपने कोड बुक में सारे जो क्लॉज है उसको मार्क कीजिए, और थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि टेंशन मेंबर से रिलेटेड कौन कौन से क्लॉज हमारे काम आते हैं। अगर ये आपको ध्यान रख गया तो एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। और क्या कीजिए भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि क्या हो, हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और क्या कीजिए, इस पेंडेमिक में पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।